नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेयर केस वायरिंग कैसे बनाते हैं। स्टेयर केस वायरिंग को अलग अलग प्रकार के नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मल्टी वे स्विचिंग वायरिंग, टू वे स्विचिंग वायरिंग और आसान सी भाषा में कहे तो सीडी वायरिंग या जीना वायरिंग भी कहते हैं। इस प्रकार के वायरिंग का इस्तेमाल कर कर हम किसी भी लोड को दो अलग अलग जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक लैम्प दिया गया है जिसे हमें नीचे के साइड से भी ऑन और ऑफ करते आना चाहिए, और जब हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो वहाँ से भी हमें उसको ऑन और ऑफ करते आना चाहिए। यानी कि एक लोड को हमें दो अलग अलग जगह से कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमें स्टेयर केस वायरिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें टू वे स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू वे स्विच हमारे नॉर्मल स्विच से अलग होता है। दोस्तों, वन वे स्विच में दो टर्मिनल होते हैं, जैसे कि L1 और L2, जिसे हम फेस और न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। लेकिन टू वे स्विच के अंदर तीन टर्मिनल होते हैं, L1 कॉमन और L2 जो बीच में का टर्मिनल होता है उसे हम कॉमन टर्मिनल कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम स्विच को ऊपर प्रेस करते हैं तब कॉमन टर्मिनल L1 से कनेक्ट हो जाता है, और जब हम स्विच को नीचे प्रेस करते हैं तब कॉमन टर्मिनल L2 से कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार टू वे स्विच वर्क करता है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि स्टेयर केस वायरिंग एक्चुअल में कैसी बनाई जाती है, उसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है और वो कैसे वर्क करती है। इसे बनाने के लिए हमें दो टू वे स्विच की आवश्यकता होगी, और लोड की जगह पे हम लैंप इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे हमें दो जगह से कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, स्टेयर केस वायरिंग बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दिया होगा। टू वे स्विच का जो L1 टर्मिनल है वो एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, और L2 जो टर्मिनल है वो भी एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। तो अब बचा दोनों का कॉमन टर्मिनल। तो हमें क्या करना है, सप्लाई की तरफ से जो फेज है उसे हमें पहले वाले स्विच के कॉमन टर्मिनल को जोड़ देना है, और दूसरे वाले स्विच का कॉमन टर्मिनल जो है वो हमें लोड को जोड़ देना है, और दूसरा जो लोड का टर्मिनल है वो सीधा न्यूट्रल को जोड़ देना है। तो इस प्रकार सिंपल कनेक्शन हमें करना है। तो चलिए अब मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ, और ये कैसे वर्क करता है ये भी दिखाता हूँ। तो सर्किट डायग्राम के अनुसार मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है, तो मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो L1 टर्मिनल है मैंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, और L2 जो है वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। और जो कॉमन टर्मिनल है, तो एक कॉमन टर्मिनल मैंने सप्लाई के साथ जोड़ दिया और एक को मैंने लैम्प के साथ जोड़ दिया है, और जो कॉमन वायर है वो पिन में जोड़ दिया, मतलब क्या कि सप्लाई को जोड़ दिया है। अभी ये पिन सप्लाई में जोड़कर हम इसको टेस्ट करेंगे वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे कनेक्शन हो गया है, तो कनेक्शन प्रॉपरली चेक करना है और कोई भी कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई पिन को सप्लाई के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे स्विच ऑन कर देंगे। तो सपोज़ दोस्तों, हम एक स्टेयर पे खड़े हैं और हमें ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। ऊपर जाने के बाद स्विच को ऑफ कर देंगे। अभी ऊपर से नीचे आना है तो हम फिर से स्विच को ऑन कर देंगे, और नीचे आने के बाद स्विच को ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से एक लैम्प को हम दोनों जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों स्टेयर केस वायरिंग होती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।